होंगे हमारे बीके आदरणीय स्मिता दीदी जी। आप सभी मीडिया जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे परमपिता परमात्मा की याद से एक गीत के साथ। मोस्ट रिवर्ड रेस्पेक्टेड बीके स्मिता दीदी जी का ताली से स्वागत किया जाए। हमारे बीच में जिला प्रमुख श्रीमती शर्मा जी, उनका भी ताली के साथ स्वागत किया जाए। हमारे लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, इसी के आधार पे बाकी जो तीनों स्तंभ है लोकतंत्र के वो सर्वाइव करते हैं और उनकी जो उनका फलना फूलना उनका थ्राइव होना उसी पर डिपेंड करता है। जो लोकतंत्र मजबूत बनाए रखने का काम है वो मीडिया ने आज तक बहुत अच्छे से किया है। और जब से भारत देश हमारा आज़ाद हुआ है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने में जो चौथा स्तंभ है उसका महत्वपूर्ण पहलू हमारी पत्रकारिता है। उस पत्रकारिता के आप लोग सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस संस्था का थोड़ा सा परिचय आपको देते हैं। ये जो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है 1936 से संस्था भारत देश में काम कर रही है। इसके पहले संस्था हैदराबाद सिंध में थी, पाकिस्तान में। वहाँ से सन 1950 में इस ब्रह्मकुमारी संस्था का भारत में आना हुआ और उसके पश्चात से भारत में देश विदेश में इसकी सेवा करती गई और लगभग 10,000 से अधिक सेवा केंद्र पूरे विश्व में इस समय ब्रह्मकुमारी संस्था के हैं। इसके अलावा अगर हम देखें बूंदी में भी सन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 1998 के अप्रॉक्सीमेट यहाँ से सेवा की शुरुआत हुई। इसके अलावा हमारी बूंदी में 5 से 6 सेवा केंद्र जैसे लाखनी के पटन नीमवा में अलग अलग जगहों पर हैं और हम सब आपके साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करूँगा कि आदरणीय गेस्ट का माला तिलक ओम शांति। आज हम सभी मीडिया कर्मियों का, जनप्रतिनिधियों का जो इस समागम का कार्यक्रम है, विशेष हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय कमला देवी जी की 3 स्मृति पर रखा गया है। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय जिला प्रमुख चंद्रावती जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हम दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। साथ ही बालोद्रा सेवा केंद्र से हमारे बीच पधारे हैं हमारे अस्पताल में खास आपकी सेवा के लिए, जो बहुत ही सुंदर आज का एक चिंतन है, विषय है तनाव मुक्त जीवन। तनाव एक ऐसी बीमारी है जो आज चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, इससे कोई भी वंचित नहीं है।
तो आदरणीय दीदी जी हमको तनाव मुक्त रहने की कुछ विधियाँ भी बताएंगी। तो इतने दूर से हम सबके बीच में पहुँचे हुए हैं, दीदी जी का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ अभी सभा में आप सभी जो पहुँचे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मीठे प्यारे भाई, आपका भी इस संस्था में और इस पावन प्रांगण भूमि में आपका अपने ही घर में अपनों के द्वारा दिल से बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, सम्मान है। आज विशेष आदरणीय दीदी जी की हम सभी ने विशेष आध्यात्मिक पालना ली है और मैं समझती हूँ कि आप में से कई ऐसे भाई बहने हैं जो दीदी के बहुत करीब भी रहे हैं और दीदी का व्यक्तित्व भी आपकी नज़रों में है। वैसे दुनिया में कहा जाता है कि दो बातें होती हैं, व्यक्ति आध्यात्मिक बातें करता है लेकिन उसका जीवन आध्यात्मिक हो, शायद ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन हमने दीदी को देखा कि ना केवल वो आध्यात्मिक बातें ही करे लेकिन उनका सारा जीवन आध्यात्मिक ही था। जो उन्होंने परमात्मा ज्ञान सुना, उस ज्ञान को जीवन में धारण किया और न केवल धारण किया, औरों को भी कराया। जैसे आज हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन में जो नैतिक वैल्यूज हैं वो आज बहुत कम हो गए हैं। तो उन नैतिक मूल्यों की स्वयं में धारणा करके औरों को कराना, ये दीदी जी के अंदर बहुत ही सहज और सरल तरीके से समाया हुआ था। हमें याद है कि बहुत समय पहले जब पत्रिका ऑफिस हमारे इस संस्था के बगल में ही था, तो दीदी जी का पत्रिका वालों से, वैसे तो सभी से था लेकिन सबसे नज़दीक यही थे, तो इतनी मिलनसारिता थी कि मुझे लगता है हर गुरुवार को जो यहाँ भोग लगता था वो भोग उनके पास पहुँचाते थे और उनके अंदर ये भावना होती थी कि हमारे ये भाई दिन रात मेहनत करते हैं, हाँ सत्य क्या है सभी जन के सामने उसको प्रकट करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं, तो इनको भी जो है प्रभु प्रसाद जरूर मिलना चाहिए। और उन भाइयों का भी दीदी के साथ बहुत बहुत स्नेह था। कोई चीज़ बहुत पसंद आती थी तो आगे से फोन करके कहते थे दीदी ये चीज़ थोड़ी और भेजना, इतना दिल का लगाव था। तो जैसे ही ये गति पुण्यतिथि हमारे यहाँ नज़दीक आई तो मन में एक संकल्प आया कि दीदी का आप सभी से बहुत दिली जिगरी एक प्यार था, तो क्यों ना उस गति पुण्यतिथि में आप सबको यहाँ बुलाया जाए। आप सभी यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने वाले हैं, तो ये आपका भी दीदी के प्रति प्यार ही है जो आप सब काम छोड़ करके यहाँ पहुँचे हैं। मैं कुछ विशेषताएं दीदी की रखूँगी क्योंकि हमने लंबे समय तक उनके साथ रह करके हमने आध्यात्मिक सेवाएं की हैं। तो सबसे पहली बात दीदी के अंदर जो थी वो एक्यूरेसी बहुत थी, अपने कार्य के प्रति वो बहुत लगनशील थे। सेवा क्या होती है उनके अंदर ये बहुत अच्छे से समाया हुआ था। वो अपनी नींद का त्याग करके भी उस सेवा को महत्व देती थी। तो उन्होंने अपनी सेवा में, अपने जीवन में सेवा को एक पूजा की तरह लिया कि जैसे जीवन में हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो ये सेवा भी हमारे जीवन की पूजा है। हर एक मनुष्य नारायण है और दुखी या साथ या तनावग्रस्त कोई भगवान के घर में आया है तो उसको मुझे शांति और सुख देना है। तो ये सेवा भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। मुझे एक प्रसंग याद आता है, आज हमारे वरिष्ठ भ्राता मदन मदिर जी थे, वो समय प्रति समय आते थे, हम बहनों के साथ बैठते थे और ज्ञान चर्चा करते थे। एक बार हम दोनों बहनें उनके साथ बैठी हुई थी तो बातचीत में वो कहते हैं कि बहन जी एक प्रश्न का जवाब दो। तो बहन जी ने कहा बोलो भाई साहब। तो बोले आप लोग कभी दोनों आपस में लड़ते नहीं हो? तो हमने कहा लड़ाई किस बात की? तो बोले देखो घर होता है तो घर में देवरानी जेठानी होती है, सास बहू होती है, तो उनकी आपस में लड़ाई जरूर होती है और लड़ाई का कारण होता है काम, घर के जो भी काम है।
इसने ज़्यादा किया, मैंने कम किया, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो बोले जब भी मैं आता हूँ तो आप लोग हमें सेवा में लगे हुए दिखाई देते हो, तो आप लोग आपस में नहीं लड़ते। तो बहन जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भाई साहब, ये यज्ञ तो भगवान का है और यहाँ कोई अपना पर्सनल काम नहीं है, यहाँ पर सेवा है और सेवा करने का हमें जो फल अनुभव हुआ है और ये हमें ज्ञान मिला है कि जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। तो हमारे अंदर तो ये भाव रहता है कि मुझे सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पर इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े आदि की बात ही नहीं होती, क्योंकि सेवा का फल मीठा होता है और सेवा से दुआएं गिरती हैं, सेवा से पुण्य जमा होता है। तो हमारे अंदर ये भाव रहता है कि मुझे दुआएं इकट्ठी करनी है, मुझे पुण्य जमा करना है। इसलिए कभी भी सेवा से लेकर, कार्य से लेकर के कभी भी यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होती। तो हमने ये देखा कि हालांकि बहन जी की तबीयत तो बहुत समय प्रति समय अप डाउन होती ही थी, लेकिन कभी भी उन्होंने बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, है ना। कहते हैं ना कि व्यक्ति बीमार होता है तो वो बीमार रोगग्रस्त हो जाता है, लेकिन वो रोगग्रस्त होते हुए भी वो अपने आप को निरोगी ही समझते थे। कहते थे कि बीमारी अपना काम कर रही है और मुझे अपना काम करते हैं। एवं यहाँ तक हमने देखा कि हमारे यहाँ इतने लोग आते और जाते हैं, कभी किसी को आज दिन तक ये पता नहीं चला कि दीदी को तकलीफ क्या है, क्योंकि वो कभी भी अपनी बीमारी का वर्णन भी नहीं करते थे। दूसरी बात, मिलनसारिता इतनी ज़्यादा थी, कोई भी अनजान व्यक्ति आए 5 मिनट दीदी के साथ बैठे और उनको यही फील होता था कि जैसे दीदी हमारे अपने हैं और कई समय से हम इनसे मिले जुले हुए हैं। इतना अपनापन था, हर एक से बहुत दिल का उनका प्यार था। तो आध्यात्मिकता क्या होती है, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, लेकिन वाकई उनका पूरा ही जीवन आध्यात्मिक जीवन था। उनके प्रैक्टिकल कर्मों से वो दिखाई हमें देता था। तो ऐसे हमारे पुण्य आत्मा, हम सबकी प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय कमला दीदी जी का आज हम बड़े दिल से श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि भावांजलि अर्पित करते हैं। और हम यही संकल्प करेंगे कि दीदी जी ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, जो हमें प्रेरणाएं दी हैं, उनको फॉलो करते हुए हम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। उनके कहे अनुसार हम अपने जीवन में निरंतर अग्रसर होंगे। बाकी आज तो विशेष आपके लिए हमारे अस्मिता दीदी जी पहुँचे हैं और हम उनसे ही आज ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है हमारे जीवन के लिए बहुत सारे नए नए टिप्स सुनाने वाले हैं। और साथ ही साथ दीदी जी की इस पुण्यतिथि पर हम 9 दिवसीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो कि आज शुरुआत आप सभी से के द्वारा है। आज आप सभी मीडिया से जुड़े हुए भाइयों का और कल जो है सफाई कर्मचारियों का प्रोग्राम है नगर परिषद सभागार के अंतर्गत। और परसों के दिन अर्थात 25 तारीख को हमारे शहर के जो समाज सेवी हैं, जो वहाँ सेवा में सहयोगी हैं, शहरवासियों के लिए निरंतर कुछ न कुछ योगदान देते रहते हैं, उन सभी के लिए कार्यक्रम रखा हुआ है। और 26 तारीख को विशेष हमारे शहर के जो भी डॉक्टर्स हैं, सभी डॉक्टर्स का प्रोग्राम रखा हुआ है। और 27 तारीख को विशेष जिला कारागृह में तालाब गांव में कैदियों के लिए शांत मन और व्यसन मुक्त जीवन, इस प्रोग्राम का आयोजन होगा। साथ ही जिला जेल में पौधारोपण का भी कार्यक्रम होगा। और 27 तारीख को हॉस्पिटल में पेशेंटों के लिए फल वितरण का भी कार्य होगा। और 1 तारीख को विशेष मजदूर दिवस है। आप सभी को ज्ञात हो कि ब्रह्मा कुमारी का जो है सेवा स्थान तिरुपति विहार में कार्य चल रहा है और लगभग 2 साल हो गए उस कार्य को चलते हुए। तो वहाँ पर 8 दिन तक जिन मजदूर भाइयों ने सेवाएं दी हैं, तो उन सभी का सम्मान समारोह है, उनका कार्यक्रम है। और खास हमारे दीदी जी का 2 तारीख का ही दिवस है, तो 2 तारीख को विश्व शांति के लिए शांति दान का योग कार्यक्रम रहेगा। तो इस तरह से हमारे 9 दिवसीय
दो तारीख को, और 30 तारीख को भी यहाँ रक्तदान शिविर 30 तारीख का भी रहेगा। तो इस तरह से 9 दिवसीय कार्यक्रम हमारे शहर भर में चलते रहेंगे अन्य सभी के लिए। तो आज उन 9 दिवसीय कार्यक्रम का हम शुभारंभ भी करेंगे। ओम शांति। परिवर्तन की है ये बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। दिव्यता की बन जा कमला दीदी जी, जिनकी सेवाओं का विस्तार हम आप सभी देख रहे हैं, पुण्य आत्मा के निमित्त ही ये 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। सर्वप्रथम उस पुण्य आत्मा को दिल से कोटि कोटि वंदन नमन। मंच पर आसीन जिला प्रमुख सम्माननीय बहन चंद्रावती जी। पत्रकार टूट जाते हैं परंतु जनता तक सच पहुंचाने का सिलसिला कभी नहीं टूटता है, और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। और जैसा कि मैं भी सुन रही थी कि आदरणीय दीदी जी का बहुत स्नेह था पत्रकारों से, और किसी प्रगतिशील राष्ट्र की प्रगति वास्तव में उसके पत्रकारिता पर ही निर्भर करती है। तो जो राष्ट्र की प्रगति के लिए लगे हुए हैं, इसीलिए निश्चित है कि हमारे पत्रकारों को तनाव मुक्त होना अति आवश्यक है। अपना बोलिए। अच्छा, मेरा प्रश्न है कि आप में से कोई है जिनको लगता मुझे कभी तनाव हुआ नहीं आज तक, तो कृपया वो हाथ खड़ा करेंगे। बहन जी बता रहे थे आज समय ऐसा है कि चाहे बच्चा, चाहे जवान, चाहे बुजुर्ग, कोई भी तनाव की बीमारी से वंचित नहीं है। आज छोटा बच्चा भी कहता है कि सारी बातें जो हमने इस विश्वविद्यालय से जुड़कर उस परम शक्ति परमात्मा से सीखा है, और कुछ एक बातें जो हमने जीवन में आजमाया है, ऐसी कुछ एक करेंगे। तनाव क्यों होता है, यदि इस पर थोड़ा गहराई से विचार किया जाए तो उसका एक कारण समझ में आता है कि जब कभी रिसोर्स और डिमांड में इम्बैलेंस होता है तब तनाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक अपनी शारीरिक क्षमता है, यदि मुझसे कोई उससे बढ़कर कुछ करने के लिए कहेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? तनाव होगा। मेरी एक फाइनेंशियल कैपेसिटी है, मेरा एक बच्चा है जो चाहता है कि हायर स्टडीज करे, और मुझे पता है मेरी हैसियत के हिसाब से, मेरी काबिलियत के हिसाब से, मेरी कमाई के हिसाब से मैं उसकी पढ़ाई के लिए मैक्सिमम 7-8 लाख खर्च कर सकती हूँ। पर मेरा बेटा डिमांड कर रहा है कुछ ऐसी पढ़ाई पढ़ने के लिए जिसमें 15 लाख का खर्चा होगा, तो रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि रिसोर्स कम है और डिमांड ज्यादा है। मेरी एक बौद्धिक क्षमता है, अगर उससे ज्यादा आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं और फास्ट करूं, और सिंसियर करूं, और स्मार्टली करूं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तनाव, राइट? तो रिसोर्स और डिमांड में जब इम्बैलेंस है, असंतुलन है, तो वो धीरे धीरे तनाव का रूप लेने लगते हैं। अब आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा ही होता है ना? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? या तो डिमांड को कम कर दिया जाए या रिसोर्स को बढ़ाया जाए। बेहतर क्या है? रिसोर्स बढ़ाया जाए, जितना बढ़ाया जा सकता है। हाँ जी, रिसोर्स को बढ़ाएंगे तो नहीं, डिमांड को बढ़ाएंगे तो। हाँ जी, डिमांड यदि ज्यादा होगा तो नेचुरल है उससे तनाव ज्यादा होने वाला है। अगर हमें लगता है कि हम जो चाह रहे हैं, हम जो डिमांड कर रहे हैं वो पाना वाजिब है, तो फिर हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है कि हम अपने रिसोर्सेस को बढ़ाएं, यानी हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं। और हमारी अंदर की क्षमता को पहचानना हमें आध्यात्मिकता सिखाती है।
मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के बीच बहुत छोटेपन में पड़ गया और उन्हीं के बीच रहने लगा। तो धीरे धीरे उसका रहन सहन भी कैसा हो गया, भेड़ बकरियों की तरह हो गया। कुछ बड़ा हो गया था, एक बार एक शेर की नजर पड़ी शेर के बच्चे पर, और उसने देखा ये शेर का बच्चा किसके बीच है, भेड़ बकरियों के बीच। उसे आश्चर्य लगा। उसने सोचा जरूर कुछ हुआ है, बचपन में ये बिछड़कर उनके झुंड में चला गया है, अन्यथा ये इनके बीच क्यों होता। तो शेर एक अवसर की तलाश में था, जबकि वो शेर के बच्चे को अकेला पा सके। तो ऐसा ही एक अवसर उसे एक दिन प्राप्त हुआ और उस बच्चे को वो अपने पीछे पीछे फॉलो करने के लिए इशारा किया और फिर कुछ दूरी पर ले जाकर खूब जोर से शेर दहाड़ लगाता है, दहाड़ मारता है और इस बच्चे से कहता है तू भी दहाड़ मार। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, बकरी की आवाज निकली होगी। उसने प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि ये मैं कैसे कर सकता, ये तो नामुमकिन है। तो शेर समझ गया कि ये अपनी असलियत को भूल चुका है। तो वो उस बच्चे को अपने पीछे पीछे आने के लिए इशारा करता है और एक तालाब के पास ले जाता है, और तालाब में दोनों की छवि दिखाई दे रही होती है। तो ये बच्चे को इशारा करता है तू मेरी छवि देख और तू तेरी छवि देख। तो ये बच्चा एक बार उसकी छवि देखता है और एक बार अपनी छवि देखता है, फिर इशारा करता है कि फिर देख, फिर देखता है। उसे समझ में आता है कि ये जैसा है मैं भी ऐसा हूँ। फिर शेर दहाड़ मारता है और उस बच्चे से कहता तू भी दहाड़ मार। अब क्या हुआ होगा, बोलिए बोलिए। हाँ जी, अब इसने कोशिश की लेकिन दहाड़ में दम नहीं था, पर इसने प्रयास जरूर किया। अब शेर ने उसे फिर इशारा किया मेरी छवि देख और तेरी छवि देख। अब उसमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया था। अब शेर ने दहाड़ मारा और बच्चे से कहा तू भी मार। अब की बार उसके दहाड़ में दम था। क्या अंतर पड़ा, क्या अंतर पड़ा? कॉन्फिडेंस आ गया उसको। 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद दोनों दहाड़ में क्या अंतर पड़ा? उसे अपनी असलियत का रियलाइजेशन हो गया। आप जिस परिसर में बैठे हैं, हम बहने परमात्मा की प्रेरणा में जिस सेवा में लगे हुए हैं, वो सेवा मात्र यही है। हर व्यक्ति के अंदर छिपे हुए गुण और आंतरिक शक्तियों का एहसास करा, और जब हम हमारे छिपे हुए गुण और शक्तियों का एहसास कर लेते हैं, तब हम बहुत कुछ बढ़ चढ़कर करने की क्षमता रख पाते हैं। तो इसलिए हम अपनी शक्तियों को, हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमें आध्यात्मिकता की ओर आना ही होगा। हमारी अपनी अंदर की असलियत को पहचानना ही होगा। दूसरी बात, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, स्ट्रेस इज इक्वल टू आउटर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर कोपिंग एबिलिटी। यानी स्ट्रेस बाहर से जो दबाव आ रहा है, उसको ले पाने की क्षमता हमारे अंदर कितनी है उस पर निर्भर करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए बिस्लेरी का प्लास्टिक बॉटल, ठीक है, उसमें से हमने पूरा पानी खाली कर दिया, बॉटल खाली है, मैंने ढक्कन खोल दिया। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, एक बिस्लेरी का खाली बोतल, ठीक है। अब मेरे में जितनी ताकत है मैं उस बोतल पर लगाऊं, क्या होगा, क्या होगा? विद इन सेकेंड बोतल पिचक जाएगा। सही बात है। अब मैंने एक, आजकल आता है मिल्टन का स्टील का बॉटल, मैंने वो मिल्टन का स्टील का बॉटल लिया और मैंने उतनी ही ताकत उस बॉटल पर लगाया, क्या होगा?
कुछ नहीं होने वाला है। और मैं अगर ज्यादा ताकत लगाऊं हो सकता है मेरे हाथ दुखने लगे, और उस बॉटल का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस बॉटल और इस बॉटल में क्या फर्क है? कमजोर बोतल है, वो मजबूत है। हाँ जी, पर दबाव में उतना ही लगा रही हूं, प्रेशर उतना ही है, लेकिन अंदर की क्षमता इसकी ज्यादा है, इसलिए इसका कुछ बिगड़ नहीं रहा। अध्यक्ष हो, परंतु वो टेंशन का रूप न ले, इसका भी ध्यान रखना हमें अति आवश्यक। एक सेठ जी थे, बहुत संपत्ति थी। अपने अकाउंटेंट को बुलाया, कहा मेरी संपत्ति कितनी है, कोई मुझसे पूछे तो मेरे पास बताने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, तो थोड़ा हिसाब लगा के बताओ मेरी संपत्ति कितनी है। तो बोला साहब टाइम लगेगा। तो बोला कोई बात नहीं। तो उसने साहब की चल अचल संपत्ति, सारी संपत्तियों का हिसाब लगाया और फिर आया, बोला साहब हिसाब लग गया। तो बोला अच्छा क्या हिसाब लगा? तो बोला साहब आपकी इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती है। क्या बोला? 7 पीढ़ी खा सकती है। आपकी इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ी भी बैठकर खा सकती है। बड़ा खुश हो गया, 7 पीढ़ी की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगले ही पल थोड़े से मायूस, थोड़े से तनाव ग्रसित नजर आने लगे। तो वो अकाउंटेंट ने पूछा कि साहब क्या हुआ, अब क्या हो गया, अब क्या सोच चल रही है? 8वीं पीढ़ी की चिंता। देखिए 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। और किसी ने बहुत खूब और बहुत सही कहा है, तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर, तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के न होने पर। बातें तनाव की नहीं होती है, हमें तनाव लेने की आदत निकालने की जरूरत है। आज स्थिति ऐसी है, बच्चा है तो भी तनाव, पूछता नहीं है, पढ़ता नहीं है, नहीं है, धन ज्यादा है, नहीं है, कम है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? बाहर या अंदर? हाँ जी, हाँ जी, प्रॉब्लम कहाँ है, बाहर या अंदर? बाहर नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? बाहर से नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन टेंशन को टेंशन से मुक्त होना है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये 21वीं सदी की देन है, जो हम सबको आज छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन को समझने लगे हैं, क्योंकि चारों तरफ का नेगेटिव वातावरण और ऐसी नैतिकता के पतन के कारण ये सब चीजें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन हम सबको मिलकर के इसका मुकाबला करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों में हम और ये नहीं देना चाहते हैं जो स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ जाए कि व्यक्ति अपने जीवन को जीना ही भूल जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो बहुत अच्छा लगा दीदी, आज हमने आपको अच्छे से सुना, और हमारे मीडिया के जो भाई हैं बहुत सुंदर ये सेवाएं करते हैं, और ऐसी सेवा करते हैं जो जन जन तक आपकी बात पहुंचती है, और आप सबकी दुआएं भी लेते हैं, और आपसे जनता को भी बहुत खुशी होती है जब भी आप बाबा के घर में आते हैं। हमारे परम आदरणीय बड़े दीदी हमेशा आप लोगों के लिए अधिकतर यहाँ का प्रसाद बड़े दीदी ही बनाया करते थे, और वो हमको हमेशा कहते थे कि मीडिया के जो भी हमारे भाई सेवा कर रहे हैं, आप उनको ऑफिस में जाकर के प्रसाद दे करके आओ, या जहाँ भी आपसे मुलाकात होती है या सेंटर पे उनको बुलाओ, ताकि वो बाबा का जो प्रसाद है उनको मिले और वो शक्ति उनके जीवन में भरे, ताकि वो निर्विघ्न होकर के सत्यता के आधार पर चल करके निर्भयता से और पत्रकारिता का कार्य कर सके, क्योंकि चैलेंज तो बहुत है, और ऐसे चैलेंज का सामना करने वाले आप सभी अनुभवी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, जो आपने
आदरणीय दीदी जी ने बुलाया और आप आए, ये आपका प्यार है और दीदी का आप सबके प्रति विशेष स्नेह है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इससे मुलाकात होती है। और आज तो आप सबके लिए ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था आदरणीय दीदी ने की है, तो अभी हम सब ब्रह्मा भोजन भी करेंगे। इससे पहले आदरणीय हमारे दीदी जो कमला दीदी जी, उनको हम इस दिन पर विशेष तौर से, आप सभी जानते हैं कोरोना की इतनी विकराल परिस्थिति जो सिर्फ भारत ने नहीं लेकिन सारे विश्व ने जिसका सामना किया, और उसकी सामना करने में कईयों को बलिदान देना पड़ा। हम यूँ कह सकते हैं कि आप जानते हैं आदरणीय दीदी ने कोरोना के समय सर्विस का त्याग किया, और मुझे जहाँ तक जानकारी है हमारे मीडिया से भी 800 लोगों ने लगभग शरीर छोड़ा। तो कोई साधारण बलिदान तो नहीं है ना, बहुत बड़ा बलिदान हुआ है। और ऐसी परिस्थिति से हम सबको बाहर निकलना ही है। आप लोगों ने, हम देखते थे कि सब लोग घरों में बंद होते थे और मीडिया वाले थे वो रोड पे थे, है ना। खतरा तो उनके सामने भी था। आपका भले ही प्रोफेशन ये है, लेकिन फिर भी आप कवरेज लेने के लिए और अपने इस कर्तव्य को निभाने के लिए आप उस खतरे का सामना करते हुए और रोड पर सबके साथ जब घूमते थे तो हम लोग दुआ करते थे, सोचते थे देखो आज ये हमारी मीडिया के भाई हैं और सब लोग बड़े घरों में कैद है, लेकिन आज ये सब लोग जनता के बीच में रह करके कहाँ ना कहाँ कोई व्यक्ति जब यहाँ से एम्बुलेंस से या कोई घर में जब तबीयत खराब होती थी ना, तो बाहर लेके निकलते थे तो कोई नहीं मिलता था, लेकिन कोई ना कोई मीडिया का व्यक्ति जरूर मिल जाता था जो मदद करता था। तो बहुत बहुत सम्मान आप सब लोगों के लिए कि आपने बहुत मदद की लोगों की, और बहुत दुआएं भी दी और बहुत सुंदर सेवाएं कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। और आप सबको खुला दिल से निमंत्रण आप सबको मैं वो भेजेंगे व्हाट्सएप पे आपके उसका फोल्डर जो शांतिवन में कॉन्फ्रेंस है, तो आप समय अगर आपका मैनेज हो सकता है तो आप जरूर जाइए। आप जाएंगे? मेरा निवेदन है समय निकाल के ये हमारे राजमार्ग से
भोजन ब्रेक